गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सेक्शन 68 के ऊपर। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस 441 ITR पेज नंबर 550 पर रिपोर्ट हुआ और केस 19 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का लॉजिक ये है कि सेक्शन 68 के ऊपर काफ़ी लिटिगेशन होती है और डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 68 के अंदर जो एडिशन करता है वो सेक्शन 115 BBE के अंदर 60% पर टैक्स होती है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 68 की मार बड़ी एसएससी के ऊपर होती है और डिपार्टमेंट की कोशिश ये रहती है कि सेक्शन हर एडिशन को सेक्शन 68 के अंदर ले जाए। सेक्शन 68 की अपनी मर्यादा है, अपना उसका एक सलीका है उसके अंदर एडिशन करने का, जो कि डिपार्टमेंट अपनी जब एडिशंस करता है तो जो उसको फॉलो नहीं करता। तो इस केस के अंदर भी उन्हीं सलीकों पर, उसी तहजीब पर डिस्कशन की कोर्ट ने। काफ़ी लंबा जजमेंट है, इट इज़ ए वर्थ रीडिंग जजमेंट। तो जो इसके अंदर मेन 5-6 पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस केस के अंदर एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी। एसएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर की स्टेटमेंट हुई, जो कि 2 दिन बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसको रिट्रैक्ट कर दिया। इस केस के अंदर जो एक मूड पॉइंट था वो ये था कि एसएससी ने के कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई थी और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी एसएससी ने उनको लोन दिया था। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कंपनी ने कुछ लोगों को लोन दिया, कुछ एंटिटीज को लोन दिया और उन्हीं एंटिटीज ने एसएससी के कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल जो है के बतौर इन्वेस्टमेंट की। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि साहब ये कानून के अंदर अलाउ नहीं है, दूसरे कानूनों के अंदर, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या किसी और एक्ट के अंदर ये अलाउ नहीं है। तो इसलिए मैं सेक्शन 68 की एडिशन करता हूं और यहाँ पर जो टेस्ट होता है सेक्शन 68 का कि आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस भी प्रूव नहीं होती। एसएससी को कुछ रिलीफ सीआईटी अपील पे मिल गया था, कुछ रिलीफ आईटीआईटी पर मिल गया था, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट में था। तो हाई कोर्ट ने इस बात पे ये कहा कि यदि एसएससी ने किसी और कानूनों का उल्लंघन किया भी है, लेकिन यदि आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस उस ट्रांजैक्शन की साबित हो जाती है तो आप सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं कर सकते। जब आपने ये प्रूव कर दिया, एसएससी ने ये प्रूव कर दिया कि एसएससी ने वो पैसा दिया था लोन के बतौर और वही पैसा जो है इन्वेस्टर ने एसएससी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब उसकी क्रेडिट वर्थीनेस, जेन्युइननेस और आइडेंटिटी जो है वो प्रूव्ड है। तो आप खाली इस मुद्दे पर कि वो ये ऐसा करना किसी और कानून के अंदर अलाउ नहीं है, आप उस बेसिस पर एसएससी का एडिशन सेक्शन 68 के अंदर नहीं कर सकते। तो दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस। सेकेंड पॉइंट जो कोर्ट ने इस केस में ये कहा वो ये कहा कि एसएससी के ऊपर जब तक ऑनर्स प्रूव करने की जिम्मेदारी है जब तक वो सारे एविडेंस दे नहीं देता। जब एसएससी ने अपने सारे एविडेंसेस दे दिए तो इसके बाद डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी शुरू होती है कि आप ये बताएं कि एविडेंसेस गलत हैं या उन एविडेंसेस को रेब्यूट करें या उनको गलत साबित करें। तो एसएससी ने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने से अपने ओनर्स को पूरा कर दिया। नाउ इट वाज द ओनर्स ऑफ द डिपार्टमेंट टू प्रूव अदरवाइज। ओनली मेकिंग द एलिगेशन इज नॉट सफिशिएंट टू मेक द एडिशन अंडर सेक्शन 68। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह था कि कोर्ट ने यह कहा कि जो ट्रिब्यूनल है उसने सारे एविडेंसेस को अच्छे से इवेल्युएट कर लिया था, तो इसीलिए जो हाईकोर्ट का काम फैक्ट्स को दोबारा रिवैल्यूएट करना नहीं है जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा एट द प्राइमा फेशी केस ना बने। तो कोर्ट ने ये कहा कि हाईकोर्ट का काम फैक्ट्स को देखना नहीं है, लॉ को देखना है और जो आईटीआईटी और सीआईटी अपील और हैं वो सारे फैक्ट्स को एग्जामिन कर चुके हैं, तो वी आर नॉट हेयर टू एग्जामिन द फैक्ट्स ऑफ द केस। एक पॉइंट इसमें यह था फ्रेंड्स कि जब सर्च हुई तो एसएससी के यहाँ ब्लैंक शेयर ट्रांसफर डीड्स मिली, कुछ ब्लैंक रिसिप्ट्स मिले, कुछ ब्लैंक पावर ऑफ अटॉर्नी मिली। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि साहब देखो ये इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है और इसके बेसिस पर भी जो उन्होंने अपना केस सेक्शन 68 का बनाया। तो फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज ए पिलोंथ्रा ऑफ जजमेंट्स, कैटिना ऑफ केसेस, जो कि जिनके अंदर ये कहा गया है कि ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म्स, ब्लैंक पावर ऑफ अटॉर्नी और ब्लैंक रिसीट्स जो हैं वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है। तो इस मुद्दे पर भी हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की बात नहीं मानी। इस बात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जिन लोगों ने इन
डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है, आप लोगों ने उनको एग्जामिन भी नहीं किया, तो जब तक इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन नहीं, जिन लोगों ने इनको एग्जीक्यूट किया उनको एग्जामिन नहीं किया गया, आप इन डॉक्यूमेंट्स को इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो नहीं मान सकते। एक और पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस केस के अंदर कुछ बोगस परचेजेस की डिपार्टमेंट ने एडिशन किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि यदि आप बोगस परचेजेस को डिसअलाउ करते हैं, यदि उनका एडिशन करते हैं, तो आपको उस बोगस परचेजेस से रिलेटेड जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग सेल है उनको भी इग्नोर करना है। तो ये तो हम अपना रूटीन में देखते हैं कि जहां पे भी बोगस परचेजेस आती है वहां डिपार्टमेंट सारी की सारी एडिशन कर देता है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि यदि आप बोगस परचेजेस को ऐड करना चाहते हो तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेल को भी P&L की फिगर से निकाल दीजिए। एक और पॉइंट इसमें ये था छोटा सा कि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दी, लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो एग्जामिन ही नहीं किए। तो until and unless you have examined the books of accounts, how you can reject the books of accounts? So the rejection of the books of accounts was also not as per the law according to the High Court in this particular case. So assessee gets the relief of deletion of section 68 additions in this case by the Delhi High Court. Friends, this is a very long judgment. This is very eye-opening judgment. A lot of laws has been discussed in this case, so this is very important judgment. I am attaching the full text of the judgment with my video in the description box, so you can read the full judgment. Thank you, friends. Thank you.